अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस उम्मीद के साथ कि आप साथ खैरियत के अपने अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ खुशो आबाद होंगे। दुआ है पाक परवरदिगार से कि वो हमें हासनों के हसद से अपनी पनाह अता फरमाए, आमीन। व्यूअर्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि ईद आने में बहुत कम दिन रह गए हैं, तो जहां ईद पर गोश्त की बहुत सी नमकीन डिशेस बनेंगी, तो क्यों ना इन नमकीन डिशेस के साथ साथ कुछ ऐसा मीठा भी बनाया जाए जिसे खाने के बाद सबका दिल खुश हो जाए। तो इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए आज मैं आपके लिए एक बहुत ही जबरदस्त से मीठे की रेसिपी लेकर आई हूँ। जी हाँ, मैं यहाँ बात कर रही हूँ शाही टुकड़ों की। हो सकता है आज से पहले आपने बहुत बार शाही टुकड़े बनाए और खाए हों, लेकिन आज मैं आपके लिए शाही टुकड़ों की जो रेसिपी लेकर आई हूँ, इसे हम बगैर खोए और बगैर किसी महंगे इंग्रेडिएंट के बहुत ही टेस्टी और क्रीमी सा बनाकर तैयार करेंगे। तो इंतजार किस बात का, चलिए जल्दी से ये रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। शाही टुकड़े बनाने के लिए यहाँ हम सबसे पहले शीरा तैयार करेंगे। शीरा बनाने के लिए यहाँ मैंने सॉस पैन में 1 कप लिया है पानी। अब मैं इसके अंदर आधा कप चीनी शामिल करूंगी। इस शीरे को एक जबरदस्त सी खुशबू और फ्लेवर देने के लिए इस पॉइंट पर हम इसके अंदर 2 से 3 सब्ज इलायची खोलकर शामिल करेंगे। इसी के साथ साथ इसमें 1 चुटकी जर्दे का कलर भी जाएगा, जिससे शाही टुकड़ों में बहुत ही जबरदस्त सा कलर आ जाएगा। अब हम इन तमाम चीजों को मिक्स करते हुए उस वक्त तक पकाएंगे जब तक इनका एक गाढ़ा सा सिरप तैयार ना हो जाए। हमने यहाँ तार वाला शीरा बनाकर तैयार नहीं करना, बल्कि बस इसका एक थिक सा सिरप रेडी करना है। अब हमने इन तमाम चीजों को तकरीबन 4 से 5 मिनट तक पकाना है। तकरीबन 4 से 5 मिनट तक पकने के बाद आप देखेंगे कि हमारे पास एक गाढ़ा सा सिरप बनकर तैयार हो जाएगा। अब हमने इस सिरप को रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लेना है। जब तक यहाँ शीरा ठंडा होता है, हम दूसरी तरफ शाही टुकड़ों के लिए ब्रेड रेडी कर लेते हैं। ब्रेड के लिए यहाँ मैंने 4 नॉर्मल साइज के ब्रेड के स्लाइस लिए हैं। अब मैं इसके किनारों को रिमूव करते हुए इसे कटिंग कर लूंगी। तमाम स्लाइसेस के एजेस को रिमूव करने के बाद हमने जो एजेस अलग किए हैं, इसके हम ब्रेड क्रम्स बनाकर रेडी कर लेंगे। और जो हमारे पास ब्रेड के स्लाइसेस हैं, हम इसे ट्रायंगल शेप में कटिंग कर लेंगे। आपको जो शेप पसंद हो आप इसे उस शेप में काट सकते हैं। मैंने यहाँ एक ब्रेड के स्लाइस से 4 ट्रायंगल शेप्स बनाकर रेडी की हैं। तमाम स्लाइसेस की कटिंग करने के बाद अब बारी आती है इन्हें फ्राई करने की। तो इन्हें फ्राई करने के लिए यहाँ मैंने एक फ्राई पैन लिया है। अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा कुकिंग ऑयल शामिल करते हुए इन्हें लाइट सा गोल्डन कलर आने तक फ्राई करूंगी। आपने यहाँ बहुत ज्यादा कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना, बल्कि बहुत कम ऑयल में इन्हें गोल्डन कलर आने तक फ्राई करना है। यहाँ एक बात जिसका आपने ख्याल रखना है कि इन स्लाइसेस को फ्राई करने के दौरान आपने चूल्हे की फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है, ताकि ब्रेड अंदर तक पक जाए और अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। इससे जो हमारे शाही टुकड़े हैं वो खाने में बहुत ही मजे के लगेंगे। इसी तरीके से हम ब्रेड के तमाम स्लाइसेस पर गोल्डन कलर आने तक इन्हें फ्राई कर लेंगे। ब्रेड को फ्राई करने के बाद अब बारी आती है इसके लिए रबड़ी वाला दूध तैयार करने की। तो रबड़ी वाला दूध बनाने के लिए यहाँ मैंने 1 लीटर के करीब लिया है फ्रेश मिल्क। आप चाहें तो आप यहाँ टेट्रा पैक वाले दूध का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसी के साथ साथ इसी पॉइंट पर हम इसके अंदर कुछ मजीद चीजें भी शामिल करेंगे, जिसमें हाफ कप चीनी, 2 से 3 सब्ज इलायची, हाफ कप ब्रेड क्रम्स शामिल हैं। ये वही ब्रेड क्रम्स हैं जो ब्रेड के एजेस को रिमूव करते हुए हमने इनके एजेस से रेडी किए थे। अब बारी आती है इस रबड़ी वाले दूध को एक क्रीमी सा फ्लेवर देने की। तो इसे क्रीमी सा फ्लेवर देने के लिए इसी पॉइंट पर हम इसके अंदर तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून भर के खुश्क दूध के शामिल करेंगे। ये तमाम चीजें शामिल करने के बाद जैसे ही इसके अंदर बॉयल आएगा, तो इस पॉइंट पर मैं इसके अंदर चंद कतरे येलो कलर के शामिल कर दूंगी। आप चाहें तो आप यहाँ येलो फूड कलर की जगह हल्का सा जर्दे का कलर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमने इन तमाम चीजों को बिल्कुल लो फ्लेम पर तकरीबन 8 से 10 मिनट तक पकाना है, ताकि एक बहुत ही क्रीमी सी रबड़ी बनकर तैयार हो सके। तकरीबन 8 से 10 मिनट तक अच्छे से पकाने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ हमारा रबड़ी वाला दूध काफी गाढ़ा हो गया है और इसके अंदर हमने जो ब्रेड क्रम्ब शामिल किए थे वो भी अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो गए हैं। तो इस पॉइंट पर अब हम चूल्हे की फ्लेम को बंद करते हुए इसे ठंडा कर लेंगे। रबड़ी वाला दूध तैयार करने के बाद दूसरी तरफ हमने जो शीरा रूम टेम्परेचर पर ठंडा करने के लिए रखा था वो भी ठंडा हो गया है। अब हम फ्राई किए हुए ब्रेड के स्लाइसेस को इसके अंदर डिप करते हुए निकाल लेंगे, ताकि ये अंदर तक जूसी हो सके। इसी तरीके से हम ब्रेड के तमाम स्लाइसेस को शीरे के अंदर डिप करते हुए इन्हें रेडी कर लेंगे और जिस डिश में हमने शाही टुकड़ों को सर्व करना है इन्हें उसके अंदर सेट कर लेंगे। दूसरी तरफ हमने जो रबड़ी वाला दूध तैयार करके रखा था वो भी काफी हद तक ठंडा हो चुका है। अब हम उसे इस तरीके से साइडों पे डालते हुए इस डिश को फाइनल लुक देंगे। अब आखिर में बारी आती है इस स्वीट डिश को एक खूबसूरत सा फाइनल लुक देने की। तो इसे फाइनल लुक देने के लिए यहाँ इस पॉइंट पर मैं इसके ऊपर बारीक कटिंग किए हुए पिस्ते स्प्रिंकल करूंगी। मैं यहाँ पिस्ते का इस्तेमाल कर रही हूँ। आपको जो ड्राई फ्रूट्स पसंद हो आप यहाँ उन्हें बारीक चॉप करते हुए इसके ऊपर स्प्रिंकल कर सकते हैं।
तो लीजिए, आज की हमारी ये बहुत ही क्रीमी और टेस्टी से शाही टुकड़ों की रेसिपी बिल्कुल रेडी है। उम्मीद है आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करेंगे। अगर आप इस रेसिपी को ट्राई करें तो इसे ट्राई करने के बाद मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे अगली आने वाली नई रेसिपी तक के लिए इजाज़त दीजिए। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।